अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले ये वीडियो देखें फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। साहब हमारा एक सवाल है। पूछो। क्या ये रफ़ो यदैन करना सही है? सही नहीं है, वो मनसूख हो गया था ना। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी वक्त में करना छोड़ दिया था, तो वो चीज़ मनसूख हो गई थी, तो मनसूख चीज़ नहीं करी जा सकती। अच्छा, तो जिस चीज़ को अल्लाह के नबी ने मनसूख कर दिया हो, छोड़ दिया हो, उस चीज़ को हम करें तो गुनाह होगा? हाँ, जिस चीज़ को अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया उस चीज़ को आप करेंगे तो फिर गुनाहगार ही होंगे। अरे मुफ्ती साहब, फिर तो इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम सबने गुनाह करा है, सब रफ़ो यदैन करते थे। यहाँ तक कि इमाम बुखारी तो जुज़ रफ़ो यदैन किताब तक लिख दी। फिर तो ये सब गुनाहगार हो गए, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, गुनाह नहीं, गलती होगी, गलती। अच्छा, गलती होगी। अरे मुफ्ती साहब, फिर तो मौला अली से भी गलती हो गई, नाउज़ुबिल्लाह। मौला अली से तो पहली हदीस ली जुज़ रफ़ो यदैन इमाम बुखारी ने, तो मौला अली रफ़ो यदैन करते थे और इमाम मालिक और उनके उस्ताद इमाम नाफे और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी सब रफ़ो यदैन करते थे। फिर तो ये सब लोग गलती पे थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या आपका मतलब यही है मुफ्ती साहब ये सब लोग गलत थे? अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि किस मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है। इस वीडियो के अंदर एक ही बंदा है जिसने दो रोल प्ले किए हैं। एक सवाल करने वाला है, एक जवाब देने वाला है। जो जवाब देने वाला तो उसके नीचे मुफ्ती साहब लिखा हुआ, यानी मुफ्ती साहब डिक्लेयर किया है कि एज अ मुफ्ती आज सवालात के जवाब देगा। तो सवाल वही सिंपल था रफ़ा दैन के मुतालिक कि रफ़ा दैन करना जायज़ है या नहीं है। तो सामने मुफ्ती साहब ने कहा देखो भाई, हम इमाम अबू हनीफ़ा के कॉल पर अमल करते हैं, तो इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक रफ़ा दैन नहीं है, तो हम इस वजह से रफ़ा दैन नहीं करते हैं। सही है। तो आगे से उसने फिर जवाब दिया जो बाकी आइम्मा जो रफ़ा दैन करते हैं, बोला वो फिर गुनाहगार होंगे। अच्छा, वो गुनाहगार होंगे तो फिर ऐसे तो इमाम शाफ़ी भी गुनाहगार हुए, ऐसे तो फिर इमाम बुखारी भी गुनाहगार हुए। नहीं, वो गुनाहगार नहीं होंगे, वो गुमराह होंगे। वीडियो बनाने का अंदाज इंतहाई नामुनासिब था और आपको किसी मसलक का कोई मुफ्ती इस तरह नहीं मिलेगा कि जो दूसरे के ऊपर इस तरह एतराज़ करे कि जो नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। ये मुफ्तियान कराम की भी, उलमाए कराम की भी, कि उलमा इस तरह से फतावाजात देते हैं, बिल्कुल इनका इस तरह से अंदाज नहीं होता है जिस तरह से इस वीडियो में दिखाया गया है। देखो ऐसा है कि उम्मत मुस्लिमा में चार मज़ाहिब हैं, हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हम्बली। इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक रफ़ा दैन नहीं है, इमाम शाफ़ई के नज़दीक रफ़ा दैन है। ये दोनों ही हदीसों पर अमल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई अमल नहीं कर रहा है तो वो गुमराह है या वो गुनाहगार है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि इनका इख्तलाफ तो हमारे लिए रहमत है। इनके इख्तलाफ करने की वजह से हमारे लिए मसाइल के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हुई है। तो अब अगर कोई ये इस तरह की वीडियो बनाए कि जो अमल कर रहा है वो सही है, जो नहीं कर रहा वो गुनाहगार है या वो गुमराह है, वो बिल्कुल गलत बात है। आपको रफ़ा दैन करने के मुतालिक भी हदीसें मिलेंगी, आपको रफ़ा दैन ना करने के मुतालिक भी हदीसें मिलेंगी। मगर जो अमल कर रहे हैं या जो अमल नहीं कर रहे हैं, इनमें कहीं पे भी गुनाहगार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खताकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब के सब हक पर हैं। मेरी मोतबाना गुजारिश है उन हजरात से जो फ़नी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, हम आपकी वीडियोस शौक से देखते हैं, लेकिन आप बराए मेहरबानी फ़नी वीडियोस बनाएं। इन इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियोस ना बनाएं, क्योंकि मसला ये है कि वीडियोस बनाने वाले को ना कुरान का मालूम होता है, ना हदीस का मालूम होता है, ना फ़िक़्ह का मालूम होता है, ना हदीस की इस्तिलाहात का मालूम होता है। बस उनके पास एक कैमरा होता है, एक माइक होता है, और वो जो मन में आता है, जो जी में आता है, वो वीडियोस वगैरह बना देते हैं। बतौर कॉमन मैन इसका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब आप बिना रिसर्च के वीडियो बनाते हैं तो फिर आप आवाम को गुमराह करते हैं। तो मेरी मोतबाना गुजारिश है आप फ़नी वीडियोस बनाएं, हम बिल्कुल आपको देखेंगे, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश होता है। मगर आप इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियोस ना बनाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।